शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं पढ़ाऊंगी आज संयुक्त वर्ण। ठीक है, मैं क्या पढ़ाऊंगी? संयुक्त वर्ण, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। और संयुक्त वर्ण कितने होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे, और संयुक्त वर्ण होते क्या हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं ना, तो स्वर क्या होता है? वो मात्रा, जैसे अटू अटू अह होता है। एंड जब हम व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन में क टू श्र होता है। क टू श्र में जो लास्ट चार रहता है, क्ष त्र ज्ञ श्र, चार हम लेटर पढ़ते हैं लास्ट में, उससे ही हम संयुक्त वर्ण करते हैं। ठीक है, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? क्ष टू श्र, चार लेटर आते हैं, चार जो व्यंजन रहते हैं, उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। ओके, संयुक्त वर्ण मीन्स होता क्या है? संयुक्त वर्ण इंडिविजुअल नहीं रहता है, उसमें दो व्यंजन मिलके रहते हैं, उसमें दो व्यंजन मिलके रहते हैं, यानी संयुक्त यानी ज्वाइंट। संयुक्त का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट, यानी एक से ज्यादा उसमें व्यंजन है, यानी वर्ण है। व्यंजन हम कटुज्ञा को बोलते हैं, लेकिन उसमें जो क ख ग घ रहता है उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हम व्यंजन नहीं कहेंगे, हम वर्ण कहेंगे। एक से ज्यादा वर्ण जिसमें जुड़ा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। ओके, संयुक्त वर्ण का परिभाषा क्या होता है? जो दो व्यंजनों से मिलके बनता है, या दो वर्णों से मिलके बनता है, दो वर्णों से मिलके बनता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। कितने होते हैं हमारे व्यंजन में? चार होते हैं, क्ष त्र ज्ञ श्र। आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले संयुक्त वर्ण के बारे में लिख देती हूँ कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। ओके, पहले हम संयुक्त वर्ण जान लेंगे। संयुक्त वर्ण, ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण दो वर्णों या अक्षरों, ठीक है, दो अक्षरों, संयुक्त वर्ण दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। कैसे होते हैं? दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त वर्ण दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। वर्ण या हम यहाँ लिख लेंगे अक्षर, हम यहाँ व्यंजन प्रयोग नहीं करेंगे। व्यंजन यानी क टू श्र होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं, और उसमें जो क ग आते हैं उसे हम वर्ण या क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक है, तो संयुक्त वर्ण दो वर्णों या अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। अब हम देखेंगे, इनके बीच स्वर नहीं रहता है। ओके, अब हम यहाँ लिख लेंगे, इनके बीच क्या नहीं रहता है? स्वर नहीं रहता है, स्वर नहीं रहता है, यानी दो व्यंजन वर्ण ही रहते हैं, दो व्यंजन वर्ण ही रहते हैं। ठीक है, इनके बीच में स्वर नहीं रहता है। इस कहने का मतलब स्वर नहीं रहता है का मतलब क्या होता है? जो व्यंजन हम पढ़ते हैं यानी कटु श्र, जो हम कटु श्रम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या रहता है? क्ष त्र ज्ञ श्र को छोड़ के बाकी जो वर्ण हम पढ़ते हैं उसमें क्या रहता है? व्यंजन प्लस स्वर रहता है, व्यंजन प्लस स्वर रहता है। जैसे हम यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, क, देखिए हम क पढ़ते हैं तो क इंडिविजुअल नहीं रहता है। ओके, क में क्या रहता है? स्वर भी मिला रहता है, क अ, उसको मिला के पढ़ते हैं हम क आया लास्ट में क। जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो क आता है। ठीक है,
तो ये इंडिविजुअल नहीं रहता है, यानी क के साथ स्वर अ भी मिला रहता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं ख, तो ख में अ मिला रहता है, ठीक है, तब ये हमारा ख कंप्लीट होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके बीच स्वर नहीं रहता है, यानी जो संयुक्त वर्ण होते हैं उसमें दो व्यंजन के ही वर्ण रहते हैं, दो व्यंजन के ही वर्ण रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम स्वर पढ़ते हैं यानी हम अ टू अह पढ़ते हैं, तो हम अ यहाँ पढ़ेंगे आ ई ई, ठीक है। सपोज हम आगे बढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखी हूँ, जैसे देखिए अ आ ई, इसमें कोई भी व्यंजन वगैरह नहीं रहता है, यानी इंडिविजुअल रहता है, हम सिर्फ स्वर ही पढ़ते हैं। अ आ ई हम पढ़ते हैं, इसमें व्यंजन नहीं जुड़ा रहता है या कोई और नहीं चीज़ें नहीं रहती हैं उसमें। लेकिन जब हम व्यंजन पढ़ते हैं तो उसमें मात्रा यानी स्वर भी जुड़ा रहता है, मात्राएं नहीं रहती है, स्वर जुड़ा रहता है। ओके, लेकिन जब हम पढ़ते हैं संयुक्त वर्ण तो इनके बीच स्वर नहीं रहता है, सिर्फ व्यंजन, दो व्यंजन से ही मिलके, व्यंजन वर्ण से ही मिलकर बना रहता है। समझ में आ गया? तो अब हम देखेंगे कि कौन सा संयुक्त वर्ण है। ओके, पहला हमारा है छ, ये किस चीज से मिलके बना है? क प्लस श से बना है, ठीक है। क प्लस श से मिलके बना हुआ है कच्छा। नेक्स्ट है त्र, तो त्र किस चीज से मिलके बना हुआ है? त प्लस र से बना हुआ है। तीसरा है हमारा कछत्र ज्ञ, ज्ञ हम जो लास्ट 4 लेटर पढ़ते हैं वही है, ज प्लस य, ठीक है। एंड लास्ट वन है श्र, श्र किससे मिलके पढ़ना हुआ है? श प्लस र से मिलके बना हुआ है। अब हम यहाँ देखेंगे, अगर आप लोग के मन में यह आएगा कि मैं क्या बोली कि इनके बीच में स्वर नहीं रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बताने के लिए कि इसमें कौन कौन से लेटर जुड़े हुए हैं। तो कछ में, कछ जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कौन सा लेटर जुड़ा हुआ है? क है, लेकिन क के नीचे ये एक लाइन आप देख रहे होंगे आप लोग, क के नीचे एक लाइन है, इसको हम हलंत बोलते हैं। तो जब ये क के नीचे ऐसा रहता है, क के नीचे अगर ऐसा दिखा या कोई भी लेटर जैसे त है, ज है, श है, इन सब के नीचे क्या है? ये लाइन जुड़ी हुई है। और ये लाइन नीचे लगाने का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं रहता है। मैं पहले बताई कि जब हम व्यंजन पढ़ते हैं यानी जब हम क ख ग घ पढ़ते हैं तो उसमें स्वर भी ऐड रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग के मन में डाउट हुआ कि ज लिखी हूँ, श लिखी हूँ एंड त क, तो इसमें तो स्वर होगा, क्योंकि मैं पहले बताई हूँ कि क में आ जुड़ा रहता है, ख में आ जुड़ा रहता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि जब ये ऐसा लाइन खिंच जाता है, इसे हम हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। तो ये रहने का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन नहीं है, व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये रहने का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इस ज में स्वर नहीं है। ओके, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन, सॉरी ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, यानी दो व्यंजन वर्ण के मिलने से क्या बनता है? संयुक्त वर्ण बनता है। ओके, तो कछ में क्या रहता है? क, ये आधा क हो जाएगा, इसे हम हाफ पढ़ेंगे, ठीक है। क प्लस श जुड़ के बनता है कछ, त प्लस र जुड़ के बनता है त्र, ज प्लस य जुड़ के बनता है ज्ञ, श प्लस र जुड़ के बनता है श्र, ठीक है। श्र हम जब पढ़ते भी हैं तो श छोटा आता है, ठीक है, यानी हाफ आ रहा है श्र। ज्ञ जल्दी से हो जाता है ज्ञ, त्र, ठीक है। तो कछा बनेगा कैसे? क प्लस श से, त्र बनेगा त प्लस र से,
ज्ञ बना है ज प्लस य से, श्र बना है श प्लस र से। तो ये हो गए हमारे संयुक्त वर्ण। अब हम इसके शब्द पढ़ेंगे। तो इसके शब्द में देखो, समझो और पढ़ो। संयुक्त वर्ण समझ ले। और ये कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र, 4 होते हैं। और इसी 4 संयुक्त वर्ण से हम अब शब्द पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहला है देखो, समझो और पढ़ो। ठीक है, पहला है क्षत्रिय। क्ष प्लस त्री प्लस य, हमारा हो गया क्षत्रिय। दूसरा है सॉरी प्लस त्र, हो गया पत्र। ज्ञानी, ज्ञा प्लस नी, ज्ञानी। चौथा है श्रमिक। श्रम में छोटी की मात्रा क, हो गया श्रमिक। श्रम में छोटी की मात्रा क, श्रमिक। पढ़ो और बोलो। पढ़ो और बोलो। इसमें कौन कौन से शब्द हम देख लेते हैं। पहला है छड़। छ प्लस ड़, ओके, छड़। दूसरा दिया हुआ है क्षमा। छ प्लस मम्या की मात्रा क्षमा। तीसरा है पक्षी। प प्लस छ में बड़ी की मात्रा पक्षी। रक्षा। र प्लस छ में आ की मात्रा रक्षा। ओके, रक्षा। फिर हो जाएगा दक्ष। द प्लस छ, दक्ष। कक्षा। क प्लस छ, कक्षा। पक्ष। प प्लस छ, पक्ष। शिक्षा। समय छोटी की मात्रा प्लस छ में आ की मात्रा शिक्षा। ओके, शिक्षा के बाद है छात्र। छात्र हम नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं। छा प्लस त्र, छात्र। मित्र। मी प्लस त्र, मित्र। म पे अंक की मात्रा प्लस त्र, मंत्र। चित्र। च में छोटी की मात्रा प्लस चित्र, चित्र यानी फोटो। पुत्र। पु प्लस त्र, पुत्र यानी सन। ठीक है, पुत्र के बाद है शत्रु। श प्लस त्र में छोटा ओ की मात्रा शत्रु। नेक्स्ट है नेत्र। न में की मात्रा
प्लस त्र, नेत्र, यात्री, या प्लस त्र में बड़ी की मात्रा, यात्री। नेक्स्ट है यज्ञ, य प्लस ज्ञ, यज्ञ। ओके, यज्ञ के बाद हो जाएगा ज्ञानी। ज्ञानी हमने लिखा हुआ है ज्ञान, ठीक है, ज्ञा प्लस न, ज्ञान। क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञा प्लस न, ज्ञान। नेक्स्ट है संज्ञा, सप्यंग की मात्रा प्लस ज्ञा, संज्ञा। यानी ये सारे जो हम लेटर्स पढ़ रहे हैं वो क्या है? संयुक्त वर्ण के शब्द हैं, ठीक है। संज्ञा के बाद है प्रज्ञा, प्र प्लस ज्ञा, प्रज्ञा। विज्ञान, वि प्लस ज्ञा प्लस न, विज्ञान। क्या हुआ? विज्ञान। ओके, अब हम यहाँ ले लेंगे थोड़े शब्द। विज्ञान के बाद है जिज्ञासा, जी प्लस, मैंने प्लस नहीं लिखा यहाँ पे, जी प्लस ज्ञा प्लस सा इक्वल टू जिज्ञासा, ठीक है। जिज्ञासा के बाद है आज्ञा। आज्ञा कहीं है? नहीं है, तो हम लिखेंगे आ प्लस ज्ञा, आज्ञा। ओके, आ प्लस ज्ञा, आज्ञा। नेक्स्ट है श्री, श्री, ठीक है, तो श्री को हम छोड़ देंगे। श्रम, श्रम हो गया, इसको हम देख के पढ़ लेंगे। श्र प्लस म, श्रम। ओके, श्रमिक, श्रमिक लिखा है मैंने यहाँ पे, श्रमिक तो छोड़ देते हैं। परिश्रम, प प्लस र में छोटी की मात्रा प्लस र प्लस म, परिश्रम। क्या हो गया? परिश्रम यानी मेहनत करना, ठीक है। आश्रम, आ प्लस र प्लस म, आश्रम। नेक्स्ट है विश्राम, वी प्लस रा प्लस म, क्या हो गया? विश्राम, ठीक है। विश्राम के बाद आ गया मिश्रण, म में छोटी की मात्रा, श ड़, मिश्रण यानी मिक्स, मिलना, ठीक है, मिलाना। श्रुत लेख, श्रु प्लस त प्लस लमे की मात्रा प्लस ख, श्रुत लेख यानी सुन के लिखना, ठीक है, डिक्टेशन। श्रुत लेख यानी सुन के लिखना, देख के नहीं लिखना, ठीक है। श्रुत, श्रुत लमे की मात्रा ख, श्रुत लेख यानी सुन के लिखना, श्रुत यानी सुनना, लेख यानी लिखना, श्रुत लेख, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लिखकर सीखो में कक्षा लिखा है हमने, शिक्षा भी लिखा है हमने, चित्र, मित्र, ज्ञान, संज्ञा, श्रम, सारे लेटर्स हैं।
तो हम पहले बोर्ड देख लेते हैं। बोर्ड पे देखिए, पहला हमने संयुक्त वर्ण, ओके, इसके बारे में हम पहले जानेंगे संयुक्त वर्ण होता क्या है। संयुक्त वर्ण स पे अंक की मात्रा, य पे छोटा की मात्रा, आधा का त संयुक्त वर्ण पे र वर्ण। संयुक्त वर्ण यानी ज्वाइंट लेटर्स, ठीक है, ज्वाइंट लेटर्स। संयुक्त वर्ण द में ओ की मात्रा दो, व ड पे ओ की मात्रा र वर्णों या अक्षर से, स में की मात्रा से, म में छोटी की मात्रा, ल क र मिलकर, ब न में की मात्रा बने, ह में ओ की मात्रा, त में की मात्रा होते हैं। संयुक्त वर्ण दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं बोल सकते हैं, या फिर हम दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं ये भी बोल सकते हैं। इनके बीच स्वर नहीं रहता है। ई न क में की मात्रा, इनके ब में बड़ी की मात्रा, च बीच, आधा स व र स्वर, न हमें बड़ी की मात्रा नहीं, र ह तमया की मात्रा रहता, हमें की मात्रा है, इनके बीच स्वर नहीं रहता है। संयुक्त वर्ण है कछ। कछ कौन से व्यंजन या वर्ण से मिला है? क प्लस श से मिला है, ठीक है, आधा क प्लस श से मिला है। त्र, त आधा त प्लस र से मिला है, त्र। ज्ञ, ज आधा ज प्लस य से मिला है, श आधा श प्लस र से मिला हुआ है, ठीक है। तो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है? हमारे संयुक्त वर्ण है। अब इन वर्णों से हम शब्द देखेंगे। इसमें हम पहला देख लेते हैं, क्ष प्लस स्त्री प्लस य, क्षत्रिय। क्ष प्लस स्त्री प्लस य, क्षत्रिय। प प्लस त्र पत्र, प प्लस त्र पत्र। ज्ञा प्लस नी, ज्ञा प्लस नी ज्ञानी, ज्ञा प्लस नी ज्ञानी। श्र प्लस मी प्लस क श्रमिक, श्र प्लस मी प्लस क श्रमिक। पढ़ो और बोलो में देखेंगे, छड़ छड़, क्षमा क्षमा, पक्षी पक्षी, क्ष प्लस र छड़, क्ष प्लस मा क्षमा, पक्षी पक्षी। क्षत्रिय पत्र ज्ञानी श्रमिक, क्षत्रिय पत्र ज्ञानी श्रमिक। क्षण क्षमा पक्षी। र प्लस छ रक्षा, र प्लस छ रक्षा, द प्लस श दक्ष, क प्लस क्ष में आ की मात्रा कक्षा, कक्षा। प प्लस छ पक्ष, सी प्लस छ शिक्षा, छ प्लस त्र छात्र, मी प्लस त्र मित्र, म प्लस त्र मंत्र, ची प्लस त्र चित्र। रक्षा दक्ष, कक्षा, कक्षा यानी क्लास, दक्ष यानी निपुण होना, एंड रक्षा डिफेंस, पक्ष यानी सपोर्ट करना, शिक्षा एजुकेशन, छात्र स्टूडेंट, मित्र फ्रेंड, मंत्र चित्र फोटो। हु प्लस त्र पुत्र सन, श प्लस टू शत्रु एनिमी, ने प्लस त्र नेत्र आँख, या प्लस त्री यात्री यानी यात्रा करने वाला, य प्लस ज्ञ यज्ञ हवन, ज्ञा प्लस न ज्ञान नॉलेज, सं प्लस ज्ञा संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन, प्र प्लस ज्ञा प्रज्ञा, वी प्लस ज्ञा प्लस न विज्ञान साइंस, जी प्लस ज्ञा सा प्लस सा जिज्ञासा यानी उत्सुकता एक्साइटमेंट, आ प्लस ज्ञा आज्ञा ऑर्डर देना, या प्लस ज्ञा आ प्लस ज्ञा आज्ञा ऑर्डर, श्र प्लस म श्रम मेहनत करना, मेहनत। प प्लस री प्लस श्र प्लस म परिश्रम मेहनत करना। आश्रम, आश्रम, आ प्लस श्र प्लस म आश्रम।
वी प्लस रा प्लस मा विश्राम यानी रेस्ट करना, मी प्लस र प्लस र मिश्रण यानी मिला देना, मिक्स करना, श्रु प्लस द प्लस ले प्लस ख श्रुतलेख यानी सुन के लिखना डिक्टेशन। ओके, एक बार सब देखेंगे। क्षत्रिय, पत्र, ज्ञानी, श्रमिक, छड़, क्षमा, क्षमा यानी माफ कर देना, छड़ यानी समय, पक्षी बर्ड, छड़ क्षमा पक्षी, रक्षा दक्ष, कक्षा पक्ष, शिक्षा छात्र, मित्र, मंत्र, चित्र, पुत्र, शत्रु, नेत्र, यात्री, यज्ञ, ज्ञान, संज्ञा, प्रज्ञा एक नाम है, विज्ञान, जिज्ञासा उत्सुकता, आज्ञा, श्रम परिश्रम, आश्रम, विश्राम, मिश्रण, श्रुत, लेख। ओके, तो ये हमारा हो गया पढ़ो और बोलो। अब लिखकर देखो, लिखकर सीखो में हम देखेंगे। पहले हम चित्र देखते हैं। ओके, क्षत्रिय, पत्र, यहाँ पत्र का चित्र दिया हुआ है। ओके, पत्र, क्षत्रिय, ज्ञानी, ज्ञानी, श्रमिक, श्रमिक यानी मेहनत करने वाला, लेबर मजदूर, ठीक है, श्रमिक श्रम करने वाला। नेक्स्ट है कक्षा, कक्षा को हम कैसे करेंगे, हम डार्क कर देंगे, सेम जैसे मैं हर बार बताती हूँ। ये जो डॉट रहता है उसे मिला देते हैं और डार्क करते हैं, ठीक है। कक्षा, शिक्षा, चित्र, मित्र, ज्ञान, संज्ञा, विश्राम, आश्रम। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया संयुक्त वर्ण से शब्द, ठीक है। हम एक बार देखते हैं चित्र देख के। क्षत्रिय, क्षत्रिय, पत्र, पत्र, ज्ञानी, ज्ञानी, श्रमिक, श्रमिक, छड़, क्षमा, पक्षी, रक्षा, दक्ष, कक्षा, पक्ष, शिक्षा, छात्र, मित्र, मंत्र, चित्र, पुत्र, शत्रु, नेत्र, यात्री, यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, संज्ञा, प्रज्ञा, विज्ञान, जिज्ञासा, आज्ञा, श्री, श्रम, श्रमिक, परिश्रम, आश्रम, विश्राम, मिश्रण, श्रुतलेख। कक्षा, शिक्षा, चित्र, मित्र, ज्ञान, संज्ञा, विश्राम, आश्रम। संयुक्त वर्ण हो गए। अब हम पेज नंबर 60 एक बार देख लेते हैं। ओके, कंगना के संग यानी अंक की मात्रा के ये वाक्य हैं। मंगलवार का दिन था, मैं और कंगना गंगा के किनारे घूमने निकले। गंगा के तट पर एक मंदिर था, उसमें घंटी बज रही थी, पंडित शंख बजा रहे थे, हंस पानी में तैर रहे थे, पानी में सुंदर कमल थे, मंगल गान हो रहा था, गंगा की आरती हो रही थी, हम संग संग देख रहे थे। कौन कौन देख रहा था? कंगना और मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का वर्क है पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 है आज का वर्क। संयुक्त वर्ण अच्छे से पढ़ना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं?
उसको क्या करना है, याद करना है और उसके बारे में समझना है, ठीक है। एंड हैंड राइटिंग बुक्स भी अपना लिखते रहना है, ठीक है। तो लर्न एंड राइट पेज नंबर 68, लर्न एंड राइट पेज नंबर 68, संयुक्त वर्ण। ओके, थैंक यू।